वेलकम एवरीवन। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम बात करेंगे सेल की डिफरेंट शेप्स के बारे में। तो भाई पहला क्वेश्चन तो यही राइज होता है कि सर जब सेल जो है सारे इंटरनली मोर और लेस सेम होते हैं, जहाँ पर उनके पास न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेल्स है, तो इनका शेप और साइज अलग अलग क्यों है? तो भाई जो सेल्स हैं, हर सेल को एक अलग फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे स्पर्म सेल है, इसको ट्रैवल करना है, स्विम करना है, तो उसके पास ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। अगर बोन सेल की बात करें, ऑस्टियोसाइट्स, तो इसको कोई स्विम नहीं करना है, बट इनको आपस में मिलकर एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो दे हैव गॉट दिस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, जहाँ पर वो आपस में एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर हम ब्लड सेल में आरबीसी की बात करें, तो इनको पतली पतली कैपिलरी से पास करना होता है, तो आरबीसीज आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल। सो हर सेल की शेप और साइज डिफरेंट क्यों है? इट इज डिफरेंट सो दैट दे कैन परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस विच इज असाइंड टू देम, है ना। फंक्शन, जो फंक्शन को परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंगली जो है सेल्स की शेप और साइज अलग अलग होते हैं। लेट्स चेक फ्यू ऑफ द सेल्स एंड देयर शेप्स एंड साइज। तो यहां पर हमारे पास ये जो पहला सेल है दैट इज रेड ब्लड सेल और आरबीसी। आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एरिथ्रोसाइट। इसकी ये जो शेप है ना, अगर आपने एल्पेनलीबे टॉफी खाई है तो उसकी तरह ये शेप है। इसको हम बोलते हैं डिस्कॉइड शेप, और आप डोनट शेप की तरह कर सकते हैं, जहां पर बीच में से होलो नहीं है, इट इज फिल्ड अप। और इसके अंदर है ना, आरबीसी बाकी सारे सेल से डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, है ना। बेसिकली आरबीसी जो है वो आपका ऑक्सीजन कैरी करता है, और उसमें इसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा हो, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है वो अवेलेबल होता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। तो उसके लिए न्यूक्लियस जो है वो आरबीसी में नहीं होता, और न्यूक्लियस नहीं होता तो इसलिए आरबीसी जो है वो डिवाइड करके ग्रो भी नहीं कर सकता, है ना। आरबीसी जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए रेड ब्लड सेल बनाने के लिए हमारे पास अलग से वी हैव गॉट बोन मैरो इज देयर, जहाँ पर रेड ब्लड सेल बनते हैं। अगर आप मसल सेल की बात करेंगे या बोन सेल की बात करेंगे, तो वो सेल जो है वो खुद ही अपने आप डिवाइड करके रिप्रोड्यूस करते हैं, बट आरबीसी ऐसा नहीं कर पाते हैं, है ना। और आरबीसी की ये जो शेप है पर्टिकुलर, इस शेप का फायदा क्या है? क्योंकि आरबीसी को कैपिलरीज से पास करना होता है, जो एट टाइम्स आरबीसी से भी पतली होती हैं, तो ये जो शेप है, ये शेप जो है ये इजीली फोल्ड हो सकती है, सो दैट ये पतली कैपिलरीज से पास कर सकें फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। सो बेसिकली दिस हेल्प्स देम टू पासिंग थ्रू थिन कैपिलरीज बाय बेंडिंग और फोल्डिंग। ओके, ये जो फिगर है ये हमारी स्किन की फिगर है, जहाँ पर ये हेयर फॉलिकल्स हैं, और ये टॉप पार्ट ऑफ स्किन, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और उसके नीचे ये जो येलो कलर के सेल हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सेल्स की शेप कैसी है? यस, दे आर स्फेरिकल इन शेप। और ये जो येलो सेल हैं, दीज आर फैट सेल्स। फैट सेल्स को हम वी ऑल्सो कॉल देम एज एडिपोसाइट। अब ये जो फैट सेल है इनकी स्फेरिकल शेप क्यों है? क्योंकि इनका काम है सिर्फ और सिर्फ फैट स्टोर करना, और फैट हमारे लिए जो है इट्स अ एनर्जी स्टोरेज। और फैट स्टोर करने के लिए जो ऑप्टिमल शेप है दैट इज अ स्फेरिकल शेप। भाई एक तो इससे जो मेम्ब्रेन है उस पर प्रेशर इवनली पड़ता है, प्लस यहाँ पर जो है सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम होता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो फैट सेल से जो एनर्जी लॉस है वो भी मिनिमाइज हो जाता है। सो फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स हैव स्फेरिकल शेप। नेक्स्ट, इस सेल में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। इन ब्रांचेस को हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, एंड इसकी जो शेप है वी कॉल इट एज ब्रांच शेप और स्टेलेट। और ये कौन से सेल है? यस, दीज आर बोन सेल्स और ओस्टियोसाइट्स। सो बेसिकली जो ब्रांच शेप है, क्योंकि हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें जो सेल्स हैं वो काफ़ी स्प्रेडेड होते हैं, और उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, तो ये जो आपके ब्रांच शेप्ड है, इट हेल्प्स सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर,
और साथ में जो है ये बोन को जो है वो रिक्वायर्ड डेंसिटी और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। वाओ, ये जो नेक्स्ट सेल है ये बहुत ही अजीब सी शेप लग रही है, एंड दीज आर योर मसल सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज मायोसाइट। और ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप क्यों? क्योंकि अगर आप स्पिंडल देखेंगे जिसके ऊपर कॉटन थ्रेड जो है वो रोल्ड होता है, तो ये जो शेप है ये मसल सेल की शेप इससे मैच करती है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। और मसल सेल की ऐसी शेप क्यों होती है? क्योंकि मसल सेल का काम ही सिर्फ एक है कि या तो कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर रिलैक्स करना। भाई जब आपकी मसल्स वर्क करती हैं तो ब्रेन से सिग्नल जब मसल्स के पास जाता है तो मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। जैसे आपकी आर्म है, अगर वो एल्बो के क्रॉस जो आपकी आर्म फोल्ड हो रही है तो बेसिकली ब्रेन से एक सिग्नल जो है वो आपके बाइसेप्स पे जाता है और बाइसेप्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फिर जो है आपकी एल्बो जो है वो फोल्ड कर जाती है ना। तो स्पिंडल शेप से जो है वो जो कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट है दैट बिकम्स ईजियर, इसीलिए मसल सेल्स की जो शेप है वो स्पिंडल शेप होती है। अब इन सब शेप्स के बीच में ये क्या है अजीब सी शेप? यस, दिस इज एमीबा। और एमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इर्रेगुलर शेप या फिर एमीबॉइड शेप। और इसकी इर्रेगुलर शेप क्यों होती है? क्योंकि भाई एमीबा जो है वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये अपना फूड खाने के लिए उसको पहले उसके आसपास उसको एनगल्फ करता है, घेरता है ना। तो उसकी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि किसी भी पार्ट ऑफ शेप को जो है वो एक्सटेंड करके फूड को वो एनगल्फ कर सके, है ना। इसलिए इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, इट्स इर्रेगुलर शेप। वेल वेल वेल, अब ये इतने सारे सेल, ये कौन से सेल्स हैं भाई? यस, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, WBCs, जिनका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। ठीक है, इनका जो फंक्शन है वो क्या है कि जो फॉरेन बॉडीज हैं उनको एनगल्फ करेंगे और फिर उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो मोर और लेस सेम लाइक एमीबा, एंड दस दे हैव गॉट इर्रेगुलर शेप, इनकी भी कोई फिक्स शेप नहीं है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब से शेप है ना, थ्रेड की तरह शेप दिख रही है यहाँ पर सेल्स की। सो दिस शेप इज कॉल्ड एज फाइब्रस शेप। लेकिन ये सेल कौन से हैं भाई? ये टेंडन और लिगामेंट्स के सेल हैं। अब ये टेंडन और लिगामेंट क्या है? तो टेंडन्स जो है वो टिश्यूज होते हैं जो आपका मसल और बोन को आपस में ज्वाइन करते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं, अगर आपने उसमें चिकन पीस में जो वाइट कलर का पीस होता है जो कई बार च्यू नहीं हो पाता है, दैट इज व्हाट इज टेंडन इज, है ना। और लिगामेंट वो टिश्यूज जो दो बोन्स को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो फाइब्रस शेप है ये हेल्प करती है, ये जो टिश्यू है उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है और इसको थोड़े सा फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है ना। दैट्स वाई फाइब्रस शेप इज देयर फॉर टेंडन एंड लिगामेंट। अब ये फनी सी जो शेप है ये एक स्लीपर की तरह लग रही है ना, चप्पल की तरह दिख रही है हमें। ये शेप है एक प्रोटोजोआ पैरामीशियम की और इसकी जो शेप है दैट्स स्लीपर शेप। तो कई बार MCQ का क्वेश्चन आता है, विच सेल हैज गॉट स्लीपर शेप? सो आंसर इज पैरामीशियम। ये हम टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो टिश्यूज की जो नेमिंग है वो कई बार आपका जो सेल की जो शेप है उस बेस पे होती है। जैसे ये जो सेल हैं ये आपके पिचके हुए सेल्स हैं, सो दीज आर स्क्वेमस शेप। ये जो है एक क्यूब की तरह शेप दिख रही है, सो दिस इज क्यूबॉइडल। और ये एक लंबे से कॉलम की तरह दिख रही है, सो दिस इज कॉलमिनर शेप। ओके, ये बैक्टीरियाज की डिफरेंट शेप्स हैं। इनफैक्ट जो बैक्टीरियाज का जो नॉमेनक्लेचर है वो उनकी शेप्स के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो एंथ्रेक्स है, दैट डिजीज इज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस, है ना। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट शेप है दैट इज दिस विब्रियो। कई बार MCQ में विब्रियो पे क्वेश्चन आता है कि कोमा लाइक शेप को हम क्या बोलते हैं। सो राइट आंसर इज विब्रियो। क्लास 9 CBSE के हिसाब से दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, हाउ अबाउट प्लांट सेल्स? तो प्लांट सेल्स में भी आपको बहुत सारी डिफरेंट शेप्स मिलेंगी, बट जो सबसे कॉमन शेप है दैट इज पॉलीहेड्रल शेप। सो पॉलीहेड्रल शेप कैसी है हमारी, जहां पर आपका एक स्फीयर है, स्फीयर जो है वो स्मूथ सरफेस नहीं है, इनफैक्ट स्फीयर जो है वो पेंटागनल और हेक्सागनल शेप से अगर बना हुआ है, दैट्स व्हाट इज योर पॉलीहेड्रल शेप। ओके, सेल शेप में हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज सेल अपेंडेज। सेल अपेंडेज, अगर आप इस पर्टिकुलर सेल को देखेंगे तो ये बाकी सेल से कैसे डिफरेंट है। एक तो इसकी ये लंबी सी जो टेल है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, और इसके ये जो हेयर लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज सीलिया। सो सेल अपेंडेजेस आर दिस सीलिया एंड फ्लैजिला। Let's define cell appendage. So cell appendages are fibrous structure which are found on surface of cell. तो surface of cell पे ये जो structure found हो रहे हैं, these are called as cell appendage. Mainly broadly two categories हैं. पहली जो है that is your flagella. Flagella is this tail like structure which is there, जिसकी help से कोई particular cell जो है वो आगे move कर सकता है ना. So this long tail जिसको मूवमेंट से सेल मूव कर सकता है, दैट्स फ्लैजिला। हाउ अबाउट ह्यूमंस? ह्यूमंस में किस सेल में आपको फ्लैजिला मिलेगा? सो यू विल फाइंड इट इन स्पर्म्स, है ना। स्पर्म्स के अंदर जो है लॉन्ग टेल होती है, सो दैट दे कैन ट्रेवल इनसाइड द वेजिना एंड यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब टू मीट द एग। और कहाँ पर आपको ये फ्लैजिला मिलेगा? अगर आप यूग्लेना देखेंगे तो यूग्लेना इज हैविंग दिस टेल लाइक स्ट्रक्चर to move ahead, which is called flagella। और यहां पर सेकेंड अपेंडेज कौन सा है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीलिया। अब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया है, इसका भी मेनली काम है टू मूव, और मूवमेंट में जो है ये आपका जो है साइडवे मूवमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओहो ये तो स्लीपर लाइक शेप आ गई ना, विच इज ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम के भी सीलियाज होते हैं जिसकी हेल्प से वो मूव कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है ना। बट सीलिया जो है थोड़ा सा डिफरेंट होती है, क्योंकि सीलिया एट टाइम्स यूज होती है किसी और चीज को मूव करने के लिए भी, है ना। ह्यूमन बॉडी में सीलिया आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा आपका जो विंड पाइप है वहां पर मिलेगा, है ना। ये अगर आप देखेंगे विंड पाइप में सीलिएटेड सेल्स हैं, और ये जो सीलिएटेड सेल्स हैं ये ऊपर जो म्यूकस है ना, उसको बाहर की तरफ, डस्ट जो है उसको बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। सो आपका जो विंड पाइप है उसमें यू हैव गॉट सीलिएटेड सेल्स। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे डिफरेंट साइज ऑफ द सेल के बारे में।